छोकरी है क्या है? चलवाता है दिखा हिंदी सिनेमा में आज हम देखते हैं कि हीरो और विलन के बीच ज्यादा दूरी नहीं रही। मतलब अब फिल्मों में कोई भी पॉजिटिव लीड रोल निभाने वाला एक्टर किसी भी फिल्म में अचानक से नेगेटिव रोल में दिख जाए तो ऐसा कोई अचंबा नहीं होता, क्योंकि अब कलाकारों ने अपने कला के दायरे को बढ़ा लिया है। अब वो हर तरह के किरदार निभाने में विश्वास रखता है और दर्शकों के लिए भी फिल्म में लीड एक्टर जो पॉजिटिव रोल करता है वो अचानक से विलन बनकर आ जाए किसी फिल्म में तो कोई शॉकिंग बात नहीं लगती। लेकिन अगर हम 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो एक हीरो या इवन एक कैरेक्टर आर्टिस्ट जो एक खास तरह के किरदार को करने के लिए ही जाना जाता था, वो नेगेटिव रोल करने का रिस्क नहीं लेता था। इसके बाद भी कुछ ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने अचानक से अपनी इमेज के विपरीत किसी फिल्म में ऐसा नेगेटिव रोल किया जिसे लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, खास तौर से उस एक्टर के द्वारा। ऐसे ही कुछ एक्टर्स और उनकी फिल्म में निभाए गए रोल के विपरीत वाले उन खास विलेनियस रोल की बात हम इस एपिसोड में करेंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। एपिसोड की शुरुआत में ही हम एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जिन्होंने 70s 80s में ज्यादातर आम इंसान वाले किरदार निभाए और हीरो की परिभाषा ही बदल डाली। इन्होंने ऐसी अनेकों हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्में की जिनमें एक सटायर रहता था और बड़े आम से मुद्दों पर बनी ये फिल्में होती थी। इन एक्टर का नाम था अमोल पालेकर। मैं तो 9 सीखिया हूं सर, 850 कैसे पा सकता हूं? शक्ल सूरत से ही सीधे साधे दिखने वाले इस एक्टर ने अपने आम से रोल को एक खास फिल्म में इतना अलग करके प्रस्तुत किया कि सब दंग रह गए। यह फिल्म थी 1985 में रिलीज्ड विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म खामोश। मैं तुम्हें सीधे स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा, तुम्हारी लाश शीशे की छत तोड़ती हुए नीचे पानी में गिर जाएगी। पूरी फिल्म के दौरान तक तो वो अपना वैसा ही किरदार करते दिखे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बट फिल्म के क्लाइमेक्स में उन्होंने जिस तरह से एक्टिंग की, जिस तरह का किरदार निभाया, वो किसी के लिए भी शॉकिंग था। आपने ये फिल्म नहीं देखी तो अब तो क्या ही देखेंगे, सस्पेंस तो खुल ही गया। वैसे इस फिल्म पर हम कई साल पहले एक एपिसोड ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 1993 की फिल्म तीसरा कौन में भी जबरदस्त विलन का किरदार निभाकर 8 साल बाद फिर से एक बार सबको चौंका डाला। इस कैटेगरी में आज के हिसाब से राजपाल यादव जैसे एक्टर्स भी फॉल करते हैं जिन्हें कॉमेडियन के तौर पर जाना जाता है, बट जंगल और मैंने दिल तुझको दिया में उनका खूंखार और बदला रूप देखने को मिला। लेकिन जंगल क्योंकि उनकी पहली फिल्म थी तो उन्हें यहां हमने शामिल नहीं किया है। 1990 में रिलीज्ड रोमांटिक ड्रामा फिल्म आशिकी ने एक्टर के साथ साथ टी सीरीज कंपनी की भी किस्मत बदल कर रख दी। देखते ही देखते राहुल रॉय जवां दिलों की धड़कन बन गए थे और उन पर रोमांटिक एक्टर का सिंबल लग गया, जिसके बाद उन्होंने प्यार का साया और बारिश जैसी रोमांटिक फिल्में भी की। लेकिन उसके बाद 1992 की फिल्म जुनून में उन्होंने जिस तरह का नेगेटिव रोल अचानक से निभा डाला वो किसी को भी हैरत में डाल सकता था। कहां आशिकी का वो गिटार बजाने वाला हीरो और कहां रात के 12 बजे चीड़-फाड़ करने वाला ये आदि मानव। नो डाउट कि अपनी इमेज के विपरीत उन्होंने इस किरदार को निभाया था। नसीरुद्दीन शाह एक ऐसे कलाकार है जो शुरुआत में ज्यादातर आर्ट फिल्म्स के लिए जाने जाते रहे। आर्ट फिल्म में भी गरम मसाला फिल्म में उनका नेगेटिव किरदार खूब पसंद किया गया था, बट उसके बाद जब उन्होंने कॉमर्शियल फिल्मों में हाथ आजमाया और मालामाल से लेकर कर्मा और विश्वात्मा से लेकर त्रिदेव और मोहरा तक कई फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि हल्का फुल्का नेगेटिव वो करते रहते थे, बट मोहरा फिल्म में जिस तरह का चरित्र उन्होंने निभाया वो उस वक्त तो बहुत लोगों के लिए शॉकिंग था। इसके बाद बात करेंगे वर्सेटाइल एक्टर अशोक कुमार की, जो ज्यादातर एक साफ सुथरी छवि वाले किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। 1936 की जीवन नैया फिल्म से अपना सफर शुरू करने के बाद उन्होंने जाने कितने ही पॉजिटिव किरदार निभाए, लेकिन फिर एक ऐसी फिल्म भी आई जहां उन्होंने अपने आप को अलग तरीके से प्रस्तुत किया। यह फिल्म थी 1967 की ज्वेल थीफ। इस फिल्म में वो मेन विलन के रूप में दिखे थे। नेगेटिव रोल और मेन विलन का किरदार, इन दोनों में डिफरेंस है। यहां वो एक प्योर विलन थे जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण गलत राह पर नहीं चल रहे थे, यानी उनसे किसी प्रकार की कोई सिंपैथी नहीं रहती फिल्म में। तुम बच्चे हो गए,
देखते देखते मैं हिंदुस्तान की सरहद से सैकड़ों मील दूर निकल जाऊंगा। आगे बात करेंगे एक्टर डायरेक्टर अनंत महादेवन की, जो न केवल शक्ल सूरत से सीधे साधे सच्चे इंसान दिखते हैं, बल्कि उनके रोल्स भी बहुत सामान्य से रहते थे। लेकिन 1992 में रिलीज्ड फिल्म खिलाड़ी में उनका भी एक अलग रूप देखने को मिला, जो उससे पहले दर्शकों ने कभी देखा नहीं था। फिल्म में वो मेन कल्प्रिट बनकर उभरे थे और अपने छोटे से रोल को उन्होंने बेहतरीन निभाया भी था। 80s और 90s के सबसे ज्यादा रोमांटिक हीरो की बात आती है तो उसमें ऋषि कपूर का नाम सबसे ऊपर ही आएगा। कलरफुल स्वेटर और गिटार के साथ खूबसूरत लव सॉन्ग्स गाते वो कई फिल्मों में देखे गए। उन पर रोमांटिक हीरो का ठप्पा लगा हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने 1989 में रिलीज्ड फिल्म खोज में एक नेगेटिव शेड निभाया। हालांकि मैं पर्सनली उनके इस किरदार के लिए उन्हें इस लिस्ट का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उस फिल्म में उनके साथ कई मायनों में सहानुभूति रहती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की अग्निपथ फिल्म में अपने गेटअप और बदले हुए किरदार से लोगों को चौंकाया, वो अद्भुत था। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि गिटार लेकर सुरीले गीत गाने वाला रौफ लाला जैसे डॉन का किरदार निभाएगा, लेकिन ऐसा हुआ और ये उनका वन ऑफ द बेस्ट, शायद बेस्ट परफॉर्मेंस था। जरा इस चीज पे गौर फरमाइए साहब। 90s के दशक में जब कॉमेडी की बात आती है तो एक ही नाम सबसे पहले सामने आता था, वो था गोविंदा। पूरे 90s के दौर में गोविंदा ने अपने जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से इंडस्ट्री पर राज किया। ये क्या के फर के सामान की तरफ देख रहे हो? आंखें निकाल के गोटी खेल देंगे। इक्का दुक्का फिल्मों में वो सीरियस रोल करते भी दिखे, जैसे मुकाबला या खुद्दार या जान से प्यारा। लेकिन सन 2000 की फिल्म शिकारी में वो अचानक से विलन के किरदार में नजर आ गए। गोविंदा जैसे एक्टर और विलन। 3 खून में कर चुका हूं, कहीं 14 खून हो जाए मेरे हाथों से। इस फिल्म के बाद वो अगेन 2014 की फिल्म किल दिल में भी विलेन की भूमिका में नजर आए थे। एक्ट्रेसेस में भी अगर हम देखें तो कुछ अभिनेत्रियों ने अपने विलेनियस रूप से सबको चौंका के रख दिया था, क्योंकि इनसे पहले लीड एक्ट्रेस शायद ही कभी इस तरह के नेगेटिव शेड में दिखी थी, जैसे ऐतराज फिल्म में प्रियंका चोपड़ा या गुप्त फिल्म में काजोल। इन दोनों अभिनेत्रियों ने एक नया ट्रेंड सेट किया था कि विलन केवल लड़के ही नहीं, लीड एक्ट्रेस भी हो सकती है। उसे सिर्फ अपना बनाने के लिए हमारे बीच आने वाले की जान ले भी सकती। गोलमाल फिल्म में अपने जबरदस्त अभिनय के लिए प्रख्यात उत्पल दत्त ने अन्य कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीता। जिसके पास मूंछ नहीं, उसके पास मन ही नहीं है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और इवन उनके द्वारा निभाए गए कैरेक्टर रोल्स आज भी लोगों को याद है। लेकिन 1984 की फिल्म में लोगों को हंसाने वाले इस एक्टर का नेगेटिव शेड भी देखने को मिला। वो एक करप्ट पॉलिटिशियन का किरदार निभाते हैं फिल्म में। उनका दमदार अभिनय इस फिल्म में देखने को मिला था, लेकिन देश का माहौल खराब होने के कारण यह फिल्म सही तरीके से प्रदर्शित नहीं हो पाई। हालांकि इससे पहले वो द ग्रेट गैम्बलर फिल्म में भी नेगेटिव रोल कर चुके थे। एक और खास फिल्म की बात करेंगे जिसके एक्टर अचानक से चर्चा में आ गए इस फिल्म के कारण। इस पर बात करना जरूरी है। यह फिल्म है 2002 में रिलीज्ड हमराज, और एक्टर आप समझ ही गए होंगे, ऑफ कोर्स अक्षय खन्ना। इस फिल्म से ठीक पहले उन्होंने फरहान अख्तर की दिल चाहता है फिल्म की थी, जिसमें वो आमिर खान और सैफ अली खान के दोस्त के किरदार में दिखे थे। उसके बाद हमराज फिल्म में जब उनका नेगेटिव कैरेक्टर देखने को मिला तो निसंदेह वो उनकी पिछली फिल्मों में निभाए किरदार के ठीक विपरीत था। फिल्म में लीड रोल में बॉबी देओल थे, लेकिन सारी लाइमलाइट अक्षय खन्ना अपने नाम कर गए। लग रहा ना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन। इसके बाद बात दो एक्टर्स की, फटाफट बात करते हैं, यानी सचिन खेड़कर और शिवाजी सातम की। दोनों मराठी एक्टर्स हैं और कई हिंदी फिल्मों में जबरदस्त अभिनय कर चुके हैं। सचिन खेड़कर जो मासूम से दिखने वाले एक्टर हैं, जो फिल्म में पॉजिटिव भूमिका निभाते आए हैं, उन्हें भी शाहरुख खान की फिल्म बादशाह में अपनी इमेज को बदलते देखा गया, जब अचानक से उनका अनएक्सपेक्टेड किरदार फिल्म में देखने को मिला। हरामजादा, कमीना। इसी प्रकार से शिवाजी साटम, जो अब सीआईडी के लिए मशहूर हैं, उन्होंने भी कई कैरेक्टर रोल्स निभाए, लेकिन संजय दत्त की फिल्म कुरुक्षेत्र में अपनी इमेज के विपरीत किरदार निभाकर उन्होंने सबको चौंका दिया। अपनी जोर जबरदस्ती की इस फाइल को हासिल करने के लिए, और मैंने प्यार मोहब्बत से पृथ्वी से ये पाली। हालांकि वो इससे पहले यशवंत में और बाद में अनिल कपूर की फिल्म पुकार में भी नेगेटिव शेड में दिखे थे। जिस प्रकार से फिल्मों में निरूपा रॉय मां के रोल के लिए जानी जाती हैं, जिस प्रकार से जगदीश राज पुलिस वाले के किरदार के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार से आलोकनाथ का भी फिल्मों में आदर्श पिता की छवि रही है। मैंने प्यार किया से लेकर हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह जैसी तमाम फिल्मों में उन्हें आदर्श पिता के ठप्पे के साथ जीना पड़ा, बल्कि उन पर संस्कारी पिता को लेकर जाने कितने मीम्स तक बन चुके हैं।
लेकिन इस संस्कारी एक्टर ने भी अपने इस संस्कारी इमेज को कुछ फिल्मों में तोड़ने की कोशिश की है, जिसमें से एक है बोल राधा बोल। ये दुश्मनी तो उसी दिन शुरू हो गई थी बुढ़िया, जिस दिन बड़े भैया मरे थे। फिल्म में वो मेन विलन के रूप में दिखाई दिए थे और उस किरदार में उनका संस्कारी रूप कहीं खो गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग रोल था इनका फिल्म थैंक्स माँ में, जहां वो एक अनाथालय चलाते हैं और बच्चों का यौन शोषण करते हैं। ओए शर्माता छोकरी है क्या है? शर्माता है दिखा आई मीन आई वॉज शॉक्ड जब मैंने उन्हें उस तरह के किरदार में देखा। तो दोस्तों, आपके मन में कुछ और भी ऐसे एक्टर्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। That's all for today, friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe. Have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए